सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुमने हिम्मत नहीं हारी, करके दिखाया। माँ, प्रथम सर नहीं आएंगे? दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा के ऊपर आई एक नई मुसीबत। जब तक तेरा की रस्म पूरा करने के लिए अपने मायके में इरादे तो प्रथम की दादी ने चली एक नई चाल। दोस्तों, क्या है दादी की वह नई चाल? राधा के लिए आप लोगों से बताऊं उसे, पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और दादी भी बिना किसी रोक टोक के मान जाती है। दूसरी तरफ राधा तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेत रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राधा ने उनके पोते की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पहले जहां प्रथम हमेशा हंसमुख और खुश मसाज रहा करता था, अब वह हर वक्त उदास और परेशान नजर आता है। दादी इस सब का कारण सिर्फ अध्याय को मानती है और उनके मन में यह ठान जाती है कि अब अगर राधा मायके जा रही है तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे वापस घर में कदम रखते ही नहीं देंगे। उनके इरादे साफ हैं, राधा को मायके भेजकर हमेशा के लिए अपने पोते की जिंदगी से दूर कर देना। उधर प्रथम बीच में फंस जाता है। एक तरफ अपनी दादी की भावनाएं और दूसरी तरफ आराध्या का सच्चा साथ। कहानी में यही से असली मोड़ आता है। क्या प्रथम अपनी दादी की बात मानेगा और राधा को अकेला छोड़ देगा, या फिर अपने दिल की सुनकर राधा को घर वापस लेगा? दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि राधा मायके से लौट पाएगी या दादी की चाल कामयाब होगी और एक नया सेपरेशन ट्रैक शुरू होगा। कुल मिलाकर आने वाला एपिसोड भावनाओं, चालू और रिश्तों की परीक्षा से भरा होगा, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। दोस्तों, पूरा करने के लिए वैसे ही दादी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। उनके चेहरे पर चालक मुस्कान साफ झलक रही होती है कि इस बार तो किसी भी तरीका से राधा को घर वापस नहीं आने देना है और प्रथम को भी अपने साइड में कर लेना है ताकि वह उसका साथ ना दे पाए और कोई भी बहाना मार के राज्य फिर से घर वापस ना आए। उनके मन में यह जहर राधा के खिलाफ मर चुका है। हर पल उनके दिमाग में यही योजना घूम रही होती है कि कैसे इस लड़की को मायके में ही रोक जाए और उनके पोते की जिंदगी से सदा के लिए दूर कर दिया जाए। दादी का यह रूप और भी खतरनाक तब हो जाता है जब वह सीधे प्रथम के दिल और दिमाग पर असर डालने की कोशिश करती है। देखो बेटा, यह लड़की तुम्हें खुश नहीं रहने देती। जब से आई है तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास है। अगर यह चली जाएगी तो तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। दादी के इन शब्दों का असर प्रथम पर जरूर होता है। वह सच में पड़ जाता है। राज्य से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दादी की बातें उसके मन को विचलित कर देती हैं। इधर राधा मैके पहुंचकर अपने परिवार से मिल रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम खुशी होती है जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौने को देख ले। माँ उसकी माता चूमती है, पिता आशीर्वाद देते हैं और भाई बहनों से देखकर खिल उठते हैं। राधा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी बड़ी छल चल दी गई है। मायके की खुशियों के बीच उसकी माँ यह सोचकर और भी प्रसन्न होता है कि थोड़े दिन यहाँ बिताकर वह फिर से ससुराल लौट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो दादी ने पहले से ही सारा जाल बिछा रखा होता है। घर के दरवाजे उसके लिए मानव बंद कर दिए गए हों। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर कदम रखती है, दादी उसे रोक देती है। उनकी आंखों में जीत की चमक और आवाज में कटुता होती है। राधा, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू तो अपने मायके ही रहना, यहां से तेरे कदम वापस नहीं पड़ेंगे। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए प्रथम की ओर देखते हैं। उम्मीद करती है कि वह उसका साथ देगा, लेकिन प्रथम चुप रहता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और हॉट सेल जाते हैं। दादी के दबाव और उनके शब्दों का असर उसे पर इतना गहरा होता है कि वह अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। आराध्या का दिल टूट जाता है। वह घर के आंगन के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से गिरते आंसू मानो उसकी मजबूरी और बेबी की गवाही दे रहे होते हैं। आराध्या आदि के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दादी को उसके बाद का कोई असर नहीं होता और दादी कहते हैं, चली जाओ तुम यहाँ से। अब मित्तल परिवार में तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब आज के बाद यहाँ पर मत लिखना।
आराध्या कुछ देर तक वहीं बैठी होती है। उसके बाद आराध्या वहां से आए थे अपने घर पर लेकर, यहाँ पर सुजाता भी उसे जीने नहीं देती। स्वेटर रहती है कि आ गई, तुझे तो पता ही था, तुम ऐसी ही हो, अपनी माँ के जैसे गुब्बारे जैसे फूल गई और कुछ आता नहीं जाता है। नहीं और इतने आराध्या की तरह जग्गू कहते हैं कि सुजाता तुम चुप रहोगी, पहले आराध्या को क्या हुआ है पहले पूछने तो लो। आराध्या दादाजी से कहती है, हमें वह पाक फेरे के रस्म के लिए घर पर पहुंचने के बाद कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपने परिवार में नहीं लेंगे, तुम अपने घर पर चली जाओ। इतने में जब मुझे गुस्सा आता है कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ। और तुरंत जग्गू जी कॉल करते हैं, मित्तल भवन में ओमकार जी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने क्या कहा था कि आराध्या आपको आपके परिवार की बहू नहीं है। ओमकार जी कहते हैं, हमें तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है। और इतने में रजनी जी बंसल परिवार में आ जाती है। कहते हैं कि आराध्या हमें माफ कर दो, माँ जी ने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। इतने में आराध्या के दादा जग्गू कहते हैं, लेकिन माजिन ऐसा कहाँ है कि उनको नहीं पता है कि राधा उनके घर की बहू है। और इतने में ही रजनी जी कहते हैं, माँ जी को पता है कि राधा मित्तल परिवार की बहू है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती हैं। ये सुनने के बाद सुजाता कहती है, हमें तो पता था कि इस गुब्बारे को कोई नहीं पसंद करने, वही हम सोच रहे थे कि कैसे प्रथम जी ने उसे पसंद कर लिया। अपनी माँ के जैसे शक्ल भी पाली है और शरीर भी, भगवान ने कुछ तो अच्छा दिया होता आराध्या। यह बात सुनने के बाद रोते हुए चले जाते अपने कमरे में और कहने लगती है, लेकिन उतने में बंसल बाजार में पत्थर आ जाता है। कैसा है राधा, चलो हमारे साथ देखते हैं। हमें कौन रोकता है। प्रथम राधा को मित्तल परिवार में लेकर चला जाता है और दादी से कह देता है कि दादी, आराध्या हमारी पत्नी है, उसे इस घर से कोई नहीं निकल सकता है। यह बात सुनने के बाद दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी ये सोचने लगते हैं कि प्रथम आराध्या के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन अब प्रथम को यह समझ में आ गया था, क्राध्य उसके लिए बेस्ट चॉइस है। रजनी प्रथम को समझती है कि प्रथम, हमने तुम्हारी शादी राधा के साथ करवाई थी क्योंकि तुम अपने जिम्मेदारियां को समझो और अपनी जिंदगी में सही फैसला लो। हम तुम्हें हमेशा से बताते आए हैं, निहारिका तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। निहारिका का तुम्हें खाली बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी तुम अभी भी उसी चक्कर में लगे हो। लेकिन इसमें प्रथम की गलती नहीं थी, प्रथम को बिगाड़ना वाली दादी ही थी, क्योंकि प्रथम के पिताजी जब उसे डांटे थे तो दादी से रोक देती थी और रात उसे पार्टी के लिए छूट भी देती थी। राधा के ऊपर आई एक नई मुसीबत। जब तक तेरा की रस्म पूरा करने के लिए अपने मायके में इरादे तो प्रथम की दादी ने चली एक नई चाल। दोस्तों, क्या है दादी की वह नई चाल? राधा के लिए आप लोगों से बताऊं उसे, पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और दादी भी बिना किसी रोक टोक के मान जाती है। दूसरी तरफ राधा तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेत रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राधा ने उनके पोते की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पहले जहां प्रथम हमेशा हंसमुख और खुश मसाज रहा करता था, अब वह हर वक्त उदास और परेशान नजर आता है। दादी इस सब का कारण सिर्फ अध्याय को मानती है और उनके मन में यह ठान जाती है कि अब अगर राधा मायके जा रही है तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे वापस घर में कदम रखते ही नहीं देंगे। उनके इरादे साफ हैं, राधा को मायके भेजकर हमेशा के लिए अपने पोते की जिंदगी से दूर कर देना। उधर प्रथम बीच में फंस जाता है, एक तरफ अपनी दादी की भावनाएं और दूसरी तरफ आराध्या का सच्चा साथ। कहानी में यही से असली मोड़ आता है। क्या प्रथम अपनी दादी की बात मानेगा और राधा को अकेला छोड़ देगा, या फिर अपने दिल की सुनकर राधा को घर वापस लेगा? दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि राधा मायके से लौट पाएगी या दादी की चाल कामयाब होगी और एक नया सेपरेशन ट्रैक शुरू होगा। कुल मिलाकर आने वाला एपिसोड भावनाओं, चालू और रिश्तों की परीक्षा से भरा होगा, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। दोस्तों, पूरा करने के लिए वैसे ही दादी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। उनके चेहरे पर चालक मुस्कान साफ झलक रही होती है कि इस बार तो किसी भी तरीका से राधा को घर वापस नहीं आने देना है और प्रथम को भी अपने साइड में कर लेना है ताकि वह उसका साथ ना दे पाए और कोई भी बहाना मार के राज्य फिर से घर वापस ना आए। उनके मन में यह जहर राधा के खिलाफ मर चुका है। हर पल उनके दिमाग में यही योजना घूम रही होती है कि कैसे इस लड़की को मायके में ही रोक जाए और उनके पोते की जिंदगी से सदा के लिए दूर कर दिया जाए। दादी का यह रूप और भी खतरनाक तब हो जाता है
जब वह सीधे प्रथम के दिल और दिमाग पर असर डालने की कोशिश करती है। देखो बेटा, यह लड़की तुम्हें खुश नहीं रहने देती। जब से आई है तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास है। अगर यह चली जाएगी तो तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। दादी के इन शब्दों का असर प्रथम पर जरूर होता है। वह सच में पड़ जाता है। राज्य से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दादी की बातें उसके मन को विचलित कर देती हैं। इधर राधा मैके पहुंचकर अपने परिवार से मिल रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम खुशी होती है जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौने को देख ले। माँ उसकी माता चूमती है, पिता आशीर्वाद देते हैं और भाई बहनों से देखकर खिल उठते हैं। राधा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी बड़ी छल चल दी गई है। मायके की खुशियों के बीच उसकी माँ यह सोचकर और भी प्रसन्न होता है कि थोड़े दिन यहाँ बिताकर वह फिर से ससुराल लौट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो दादी ने पहले से ही सारा जाल बिछा रखा होता है। घर के दरवाजे उसके लिए मानव बंद कर दिए गए हो। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर कदम रखती है, दादी उसे रोक देती है। उनकी आंखों में जीत की चमक और आवाज में कटुता होती है। राधा, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू तो अपने मायके ही रहना, यहां से तेरे कदम वापस नहीं पड़ेंगे। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए प्रथम की ओर देखते हैं। उम्मीद करती है कि वह उसका साथ देगा, लेकिन प्रथम चुप रहता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और हॉट सेल जाते हैं। दादी के दबाव और उनके शब्दों का असर उसे पर इतना गहरा होता है कि वह अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। आराध्या का दिल टूट जाता है। वह घर के आंगन के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से गिरते आंसू मानो उसकी मजबूरी और बेबी की गवाही दे रहे होते हैं। आराध्या आदि के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दादी को उसके बाद का कोई असर नहीं होता और दादी कहते हैं, चली जाओ तुम यहाँ से। अब मित्तल परिवार में तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब आज के बाद यहाँ पर मत लिखना। आराध्या कुछ देर तक वहीं बैठी होती है। उसके बाद आराध्या वहां से आए थे अपने घर पर लेकर। यहाँ पर सुजाता भी उसे जीने नहीं देती। स्वेटर रहती है कि आ गई, तुझे तो पता ही था, तुम ऐसी ही हो, अपनी माँ के जैसे गुब्बारे जैसे फूल गई और कुछ आता नहीं जाता है। नहीं और इतने आराध्या की तरह जग्गू कहते हैं कि सुजाता तुम चुप रहोगी, पहले आराध्या को क्या हुआ है पहले पूछने तो लो। आराध्या दादाजी से कहती हैं, हमें वह पाक फेरे के रस्म के लिए घर पर पहुंचने के बाद का रहे हैं कि हम तुम्हें अपने परिवार में नहीं लेंगे, तुम अपने घर पर चली जाओ। इतने में जब मुझे गुस्सा आता है कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ। और तुरंत जग्गू जी कॉल करते हैं, मित्तल भवन में ओमकार जी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने क्या कहा था कि आराध्या आपको आपके परिवार की बहू नहीं है। ओमकार जी कहते हैं, हमें तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है। और इतने में रजनी जी बंसल परिवार में आ जाती है। कहते हैं कि आराध्या हमें माफ कर दो, माँ जी ने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। इतने में आराध्या के दादा जग्गू कहते हैं, लेकिन माजिन ऐसा कहाँ है कि उनको नहीं पता है कि राधा उनके घर की बहू है। और इतने में ही रजनी जी कहते हैं, माँ जी को पता है कि राधा मित्तल परिवार की बहू है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती हैं। ये सुनने के बाद सुजाता कहती है, हमें तो पता था कि इस गुब्बारे को कोई नहीं पसंद करने। वही हम सोच रहे थे कि कैसे प्रथम जी ने उसे पसंद कर लिया। अपनी माँ के जैसे शक्ल भी पाली है और शरीर भी। भगवान ने कुछ तो अच्छा दिया होता आराध्या। यह बात सुनने के बाद रोते हुए चले जाते अपने कमरे में और कहने लगती है, लेकिन उतने में बंसल बाजार में पत्थर आ जाता है। कैसा है राधा, चलो हमारे साथ देखते हैं। हमें कौन रोकता है। प्रथम राधा को मित्तल परिवार में लेकर चला जाता है और दादी से कह देता है कि दादी, आराध्या हमारी पत्नी है, उसे इस घर से कोई नहीं निकल सकता है। यह बात सुनने के बाद दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी ये सोचने लगते हैं कि प्रथम आराध्या के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन अब प्रथम को यह समझ में आ गया था, क्राध्य उसके लिए बेस्ट चॉइस है। रजनी प्रथम को समझती है कि प्रथम, हमने तुम्हारी शादी राधा के साथ करवाई थी क्योंकि तुम अपने जिम्मेदारियां को समझो और अपनी जिंदगी में सही फैसला लो। हम तुम्हें हमेशा से बताते आए हैं, निहारिका तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। निहारिका का तुम्हें खाली बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी तुम अभी भी उसी चक्कर में लगे हो। लेकिन इसमें प्रथम की गलती नहीं थी, प्रथम को बिगाड़ना वाली दादी ही थी, क्योंकि प्रथम के पिताजी जब उसे डांटे थे तो दादी से रोक देती थी और रात उसे पार्टी के लिए छूट भी देती थी। राधा के ऊपर आई एक नई मुसीबत। जब तक तेरा की रस्म पूरा करने के लिए अपने मायके में इरादे तो प्रथम की दादी ने चली एक नई चाल। दोस्तों, क्या है दादी की वह नई चाल? राधा के लिए आप लोगों से बताऊं उसे, पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
नहीं। बाद में आप लोग भूल जाते हैं सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और दादी भी बिना किसी रोक टोक के मान जाती है। दूसरी तरफ राधा तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेत रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राधा ने उनके पोते की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पहले जहां प्रथम हमेशा हंसमुख और खुश मसाज रहा करता था, अब वह हर वक्त उदास और परेशान नजर आता है। दादी इस सब का कारण सिर्फ अध्याय को मानती है और उनके मन में यह ठान जाती है कि अब अगर राधा मायके जा रही है तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे वापस घर में कदम रखते ही नहीं देंगे। उनके इरादे साफ हैं, राधा को मायके भेजकर हमेशा के लिए अपने पोते की जिंदगी से दूर कर देना। उधर प्रथम बीच में फंस जाता है। एक तरफ अपनी दादी की भावनाएं और दूसरी तरफ आराध्या का सच्चा साथ। कहानी में यही से असली मोड़ आता है। क्या प्रथम अपनी दादी की बात मानेगा और राधा को अकेला छोड़ देगा, या फिर अपने दिल की सुनकर राधा को घर वापस लेगा? दर्शकों के लिए यही सबसे बड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि राधा मायके से लौट पाएगी या दादी की चाल कामयाब होगी और एक नया सेपरेशन ट्रैक शुरू होगा। कुल मिलाकर आने वाला एपिसोड भावनाओं, चालू और रिश्तों की परीक्षा से भरा होगा, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। दोस्तों, पूरा करने के लिए वैसे ही दादी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। उनके चेहरे पर चालक मुस्कान साफ झलक रही होती है कि इस बार तो किसी भी तरीका से राधा को घर वापस नहीं आने देना है और प्रथम को भी अपने साइड में कर लेना है ताकि वह उसका साथ ना दे पाए और कोई भी बहाना मार के राज्य फिर से घर वापस ना आए। उनके मन में यह जहर राधा के खिलाफ मर चुका है। हर पल उनके दिमाग में यही योजना घूम रही होती है कि कैसे इस लड़की को मायके में ही रोक जाए और उनके पोते की जिंदगी से सदा के लिए दूर कर दिया जाए। दादी का यह रूप और भी खतरनाक तब हो जाता है जब वह सीधे प्रथम के दिल और दिमाग पर असर डालने की कोशिश करती है। देखो बेटा, यह लड़की तुम्हें खुश नहीं रहने देती। जब से आई है तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास है। अगर यह चली जाएगी तो तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा। दादी के इन शब्दों का असर प्रथम पर जरूर होता है। वह सच में पड़ जाता है। राज्य से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दादी की बातें उसके मन को विचलित कर देती हैं। इधर राधा मैके पहुंचकर अपने परिवार से मिल रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम खुशी होती है जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौने को देख ले। माँ उसकी माता चूमती है, पिता आशीर्वाद देते हैं और भाई बहनों से देखकर खिल उठते हैं। राधा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी बड़ी छल चल दी गई है। मायके की खुशियों के बीच उसकी माँ यह सोचकर और भी प्रसन्न होता है कि थोड़े दिन यहाँ बिताकर वह फिर से ससुराल लौट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो दादी ने पहले से ही सारा जाल बिछा रखा होता है। घर के दरवाजे उसके लिए मानव बंद कर दिए गए हों। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर कदम रखती है, दादी उसे रोक देती है। उनकी आंखों में जीत की चमक और आवाज में कटुता होती है। राधा, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू तो अपने मायके ही रहना, यहां से तेरे कदम वापस नहीं पड़ेंगे। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए प्रथम की ओर देखते हैं। उम्मीद करती है कि वह उसका साथ देगा, लेकिन प्रथम चुप रहता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और हॉट सेल जाते हैं। दादी के दबाव और उनके शब्दों का असर उसे पर इतना गहरा होता है कि वह अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। आराध्या का दिल टूट जाता है। वह घर के आंगन के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से गिरते आंसू मानो उसकी मजबूरी और बेबी की गवाही दे रहे होते हैं। आराध्या आदि के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दादी को उसके बाद का कोई असर नहीं होता और दादी कहते हैं, चली जाओ तुम यहाँ से। अब मित्तल परिवार में तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब आज के बाद यहाँ पर मत लिखना। आराध्या कुछ देर तक वहीं बैठी होती है। उसके बाद आराध्या वहां से आए थे अपने घर पर लेकर। यहाँ पर सुजाता भी उसे जीने नहीं देती। स्वेटर रहती है कि आ गई, तुझे तो पता ही था, तुम ऐसी ही हो, अपनी माँ के जैसे गुब्बारे जैसे फूल गई और कुछ आता नहीं जाता है। नहीं और इतने आराध्या की तरह जग्गू कहते हैं कि सुजाता तुम चुप रहोगी, पहले आराध्या को क्या हुआ है पहले पूछने तो लो। आराध्या दादाजी से कहती हैं, हमें वह पाक फेरे के रस्म के लिए घर पर पहुंचने के बाद का रहे हैं कि हम तुम्हें अपने परिवार में नहीं लेंगे, तुम अपने घर पर चली जाओ। इतने में जब मुझे गुस्सा आता है कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ। और तुरंत जग्गू जी कॉल करते हैं, मित्तल भवन में ओमकार जी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने क्या कहा था कि आराध्या आपको आपके परिवार की बहू नहीं है। ओमकार जी कहते हैं,
हमें तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है। और इतने में रजनी जी बंसल परिवार में आ जाती है। कहते हैं कि आराध्या, हमें माफ कर दो। माँ जी ने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। इतने में आराध्या के दादा जग्गू कहते हैं, लेकिन माजिन ऐसा कहाँ है कि उनको नहीं पता है कि राधा उनके घर की बहू है। और इतने में ही रजनी जी कहते हैं, माँ जी को पता है कि राधा मित्तल परिवार की बहू है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती हैं। ये सुनने के बाद सुजाता कहती है, हमें तो पता था कि इस गुब्बारे को कोई नहीं पसंद करने। वही हम सोच रहे थे कि कैसे प्रथम जी ने उसे पसंद कर लिया। अपनी माँ के जैसे शक्ल भी पाली है और शरीर भी। भगवान ने कुछ तो अच्छा दिया होता आराध्या। यह बात सुनने के बाद रोते हुए चले जाते अपने कमरे में और कहने लगती है, लेकिन उतने में बंसल बाजार में पत्थर आ जाता है। कैसा है राधा, चलो हमारे साथ देखते हैं। हमें कौन रोकता है। प्रथम राधा को मित्तल परिवार में लेकर चला जाता है और दादी से कह देता है कि दादी, आराध्या हमारी पत्नी है, उसे इस घर से कोई नहीं निकल सकता है। यह बात सुनने के बाद दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी ये सोचने लगते हैं कि प्रथम आराध्या के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन अब प्रथम को यह समझ में आ गया था, क्राध्य उसके लिए बेस्ट चॉइस है। रजनी प्रथम को समझती है कि प्रथम, हमने तुम्हारी शादी राधा के साथ करवाई थी क्योंकि तुम अपने जिम्मेदारियां को समझो और अपनी जिंदगी में सही फैसला लो। हम तुम्हें हमेशा से बताते आए हैं, निहारिका तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। निहारिका का तुम्हें खाली बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी तुम अभी भी उसी चक्कर में लगे हो। लेकिन इसमें प्रथम की गलती नहीं थी, प्रथम को बिगाड़ना वाली दादी ही थी, क्योंकि प्रथम के पिताजी जब उसे डांटे थे तो दादी से रोक देती थी और रात उसे पार्टी के लिए छूट भी देती थी। राधा के ऊपर आई एक नई मुसीबत। जब तक तेरा की रस्म पूरा करने के लिए अपने मायके में इरादे तो प्रथम की दादी ने चली एक नई चाल। दोस्तों, क्या है दादी की वह नई चाल? राधा के लिए आप लोगों से बताऊं उसे, पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और दादी भी बिना किसी रोक टोक के मान जाती है। दूसरी तरफ राधा तो मायके जाने के ख्यालों में डूबी हुई है और बेहद निश्चिंत होकर खुशियां समेत रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रथम की दादी का गुस्सा उबल मार रहा है। उन्हें लगता है कि राधा ने उनके पोते की जिंदगी